स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार क्रिकेटर इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े, यानी कैंसर का फ्री इलाज लिए हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर ने जाते जाते भी अवाम के दिल जीत लिए। स्पेन से शिकस्त के बाद अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेलने के बाद अपने मदाहों के नाम पैगाम में कहा, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश भी की कि इस बार पुर्तगाल को चैंपियन बना सकूं, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं। मैं पुर्तगाल और पूरी दुनिया में जहां भी मेरे फैन हैं, इनसे माफी चाहता हूं कि मैं अपने करियर की आखिरी खुशी उनको नहीं दे सका। इस मौके पर मैं पुर्तगाल में कैंसर के मरीजों के लिए एक आलीशान हॉस्पिटल बनाने का ऐलान करता हूं, जिसमें दुनिया भर के हर उस मरीज का इलाज फ्री होगा जो इलाज करने की ताकत नहीं रखता होगा। फुटबॉल की दुनिया में आने से पहले दिल में एक ख्वाहिश थी कि कैंसर के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और मुफ्त हॉस्पिटल बनाऊं, और इसको पूरा करने का वक्त आ गया। अगर रेहान तारिक के ऊपर कोई इल्जाम है तो इसे सामने लाया जाए, और अगर गिरफ्तारी सिर्फ दबाव डालने के लिए की गई तो ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। रेहान तारिक मेरे ख्याल में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उनको कल लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब यह मामला सिर्फ एक सहाफ़ी या एंकर की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आज़ादी इजहार, कानूनी अमल और शहरी हकूक के बारे में भी सवालात खड़े करता है। किसी भी शहरी को गिरफ्तार करना रियासत का इख्तियार हो सकता है, मगर इस इख्तियार के साथ कानून, शफाफियत और वजह बताना भी लाजिम है। अगर रेहान तारिक के खिलाफ कोई मुकदमा, कोई इंक्वायरी या कोई कानूनी शिकायत मौजूद, तो मेरे ख्याल में ये अवाम को बताया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी किस बुनियाद पर हुई, किस इदारे ने की और इन्हें किस कानून के तहत हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान में सहाफियों और एंकर्स के हवाले से माहौल पहले ही बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में एयरपोर्ट जैसे मुकाम से गिरफ्तारी की खबर अवाम में तशवीश पैदा करती है। इख्तिलाफ राय को जुर्म नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई कानूनी मामला है तो इसे कानून के मुताबिक अदालत के सामने और मुकम्मल शफाफ तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात यह कि ना किसी को कानून से बालातर समझा जाए और ना ही किसी को सिर्फ आवाज उठाने पर निशाना बनाया जाए। और रियासत की ताकत का असल हुस्न भी तब है जब वो इंसाफ, आइन और शफाफियत के दायरे में रहकर इस्तेमाल हो। और अगर रेहान तारिक के ऊपर कोई इल्जाम है तो इसे सामने लाया जाए, और अगर गिरफ्तारी सिर्फ दबाव डालने के लिए की गई तो ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। अवाम, सहाफती तंजीमों और इंसानी हकूक के इदारों को चाहिए कि इस मामले पर मुकम्मल तफसीलात आने तक जिम्मेदाराना मौक़िफ़ अपनाएं, मगर साथ ही ये मुतालबा भी करें कि गिरफ्तारी की वजूहात, कानूनी हैसियत और रेहान तारिक की मौजूदा सूरत हाल फौरी तौर पर वाज़ेह की जाए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन कानून के नाम पर खौफ पैदा करना ये काबिल कबूल नहीं है। सहाफत का काम है सवाल करना और रियासत का काम है जवाब देना, और अगर सवाल करने वाले को ही खामोश कर दिया जाए तो मुआशरे में एतमाद कैसे कायम होगा। अच्छी सेहत के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी नहीं, मतलब जरूरी है, लेकिन इसके साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने 60 से ज्यादा अफराद पर तहकीक की। फिटनेस ट्रैकर्स के जरिए इनकी नींद के औकात, सोने और जागने का वक्त और नींद का दौरानिया रिकॉर्ड किया गया। बाद इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स की मदद से इनकी सेहत और अमवात की शरह का भी जायजा लिया गया, और हर रिसर्च में उम्र, सिगरेट नोशी और तर्ज जिंदगी और पहले से मौजूद बीमारियों जैसे फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखा गया ताकि रिजल्ट्स ज्यादा दुरुस्त और काबिल एतमाद हो। तहकीक से मालूम हुआ कि रोजाना कम अज कम 7 घंटे की नींद लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि आप हर रोज तकरीबन एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर जागें। मतलब यह कि जो लोग हर रात 6 घंटे और 15 मिनट सोते थे लेकिन उनका सोने का स्केड्यूल रेगुलर था, उनकी सेहत और जिंदगी के नताइज उन लोगों से ज्यादा बेहतर थे जो रोजाना 8 घंटे सोते हैं मगर कभी जल्दी और कभी देर से सोने की आदत रखते हैं। रेगुलर टाइम पर सोने वालों में दिल की बीमारियां, फॉलेज और डायबिटीज से मौत का खतरा तकरीबन 57% तक कम देखा गया, और कैंसर से मौत का खतरा भी तकरीबन 39% तक कम देखा गया। इसलिए कोशिश करें कि हर रात एक ही वक्त पर सोने की आदत डालें, और कोशिश करें कि इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का डिफरेंस हो। और अब अगर आप ये कहते हैं कि डेली रेगुलर टाइम पर सोने में दिक्कत पेश आती है तो ये कुछ आसान सी आदतें हैं जो आपने करनी है। सोने के वक्त से तकरीबन 1 घंटा पहले अलार्म लगा लें ताकि आप अपने दिमाग और जिस्म को आराम के लिए तैयार करना शुरू कर दें। सोने से पहले ज्यादा ज़हनी सरगर्मी और स्क्रीन के इस्तेमाल से ग्रेज करें, और इन केस अगर मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है तो ब्लू लाइट ब्लॉक करने वाले चश्मे का इस्तेमाल करें। और हाँ, ऐसी चीजों से परहेज करें जो नींद में रुकावट बन सकती है, जैसे दोपहर के बाद कैफीन या सोने से 2 घंटे पहले भारी खाना खाना। मुख्तसर बात यह कि ज्यादा देर सोना ही काफी नहीं है, बल्कि बाकायदगी से एक ही टाइम पर सोना और जागना भी अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है।